हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो प्रश्नावली 5.1 है उसका चौथा प्रश्न आज का हम लोग हल करने वाले। इसके सभी भागों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और हमारा काम आपको पसंद आता है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। जो आपका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। आपको पहचानना है कि कौन कौन एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी बना रहे हैं। यदि कोई एपी है, यानी कि अगर आपका श्रेणी समांतर श्रेणी बना रहा है, तो आपको क्या करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद और भी लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको पहचानना है एपी। एपी हम लोग कैसे पहचानते हैं। देखिए, आपके पास मान लो हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इसके बाद 10। ये आपके पास एक सूची दी गई है पहली। अब अगर आपको इसको पता लगाना हो कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो जो भी आपके सूची दी जाती है वो अगर सर्वांतर, यानी कि जो पद हैं, जो आपका यहाँ पे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पद दिए गए, उनका अंतर बराबर हो तो आपकी समांतर श्रेणी बनती है, अन्यथा नहीं। यहाँ पे देखिए, आप जो पद लेंगे उसके ठीक पहले वाले पद को घटाना होता है। 4 लीजिए, 4 से 2 घटा दीजिए, 2 बचेगा। अब अगर आप 8 लेते हैं तो 8 से पहले क्या लिखा हुआ है, 6, घटा दीजिए तो 2 बचा। अब अगर आप 10 लेते हैं तो 10 से ठीक पहले 8, पहले वाला पद घटाना है, तो 10 से 8 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। यही आपका सर्वांतर कहलाता है, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका सर्वांतर बराबर है, सभी में 2 है, इसलिए डी बराबर 2, अतः ये आपकी एपी बनाएंगे। यही नियम हम लोग सभी प्रश्नों में लगाएंगे, उनका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। और अगर आपका सर्वांतर बराबर हो जाता है, जैसा कि इसमें आया, तो आपकी एपी बन जाएगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। चलिए पहला भाग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहला भाग हम लोगों ने लिख लिया और पहले भाग के जो पद दिए गए वो कौन कौन से दिए गए, 2, 4, 8 और फिर 16। अब अगर आप यहां से पता लगाना है कि ये आपकी एपी बना रहे हैं या नहीं, ये जो आपकी सूची है वो आपकी एपी है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लीजिए, तो 4 से पहले आपका 2 है, 4 से 2 घटा दीजिए तो आपका 2 बचेगा। फिर आप लेंगे 8, 8 से 4 घटाइए और 8 से 4 घटाएंगे, मीन्स जो पद लेते हैं उसके ठीक पहले वाला पद लीजिए और उसको घटाइए, तो 8 से 4 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 4। फिर इसके बाद यहाँ पे 16 लीजिए, तो 16 से पहले आपका 8 है, उसको घटाएंगे, 16 से 8 घटाने पर आपका 8 बचता है। तो यहाँ पे जो सर्वांतर डी है वो समान नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो आपका सर्वांतर यानी कि डी समान नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी आपका समान या फिर कहें बराबर नहीं है, तो नहीं है, अतः एपी भी नहीं है। तो यही आपको लिख देना है कि ये आपकी एक एपी नहीं बना रही है। दूसरे भाग में जो पद आपके दिए गए 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, तो सबसे पहला हमारा काम है इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और वो अगर समान आता है तो आपके एपी है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 5/2 लेंगे, तो 5/2 से उसके ठीक पहले वाला पद घटाइए, तो यहाँ पे घटाएंगे इसके बटे 1, तो 5 - 4/2 बराबर 1/2 आ गया। फिर अगर आप 3 लेते हैं तो 3 से आप 5/2 घटाएंगे, इसके 1 करेंगे और इसके बाद 3 दूनी 6, 6 - 5/2 बराबर 1/2 आ गया। फिर ऐसे ही आप इसको भी चेक कर लो,
तो यहाँ पे 7/2 माइनस का 3, इसको आप 1/, कर दीजिए और आप घटा दीजिए तो 2 लासा 7 माइनस 6 बराबर 1/2, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का d बराबर 1/2 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक AP है, ये आपका एक AP बन रही है। जब आपकी AP बन गई, AP का मतलब आपकी जो समांतर श्रेणी बन गई। अब ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का जो अगला पद हम लोग ज्ञात करेंगे, तो जो ये आपका आखिरी पद दिया गया 7/2, इसमें आप जो सर्वांतर D है इसको आप जोड़ देंगे तो 7/2। अगले जो 3 पद हम लोग निकाल रहे हैं उनको क्या करेंगे, जो आपका आखिरी पद दिया गया है 7/2, उसमें आप सर्वांतर जोड़ दीजिए। तो सर्वांतर आप जैसे ही जोड़ेंगे और आप हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा भाई 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 LCM आ जाएगा और इसके बाद 7 धन 1 बराबर 8/2 और 8/2 का मतलब आपका 4 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला पद ज्ञात करने के लिए जो आपने 4 निकाला है इसमें आप सर्वांतर जोड़ेंगे तो 4 में 1/2 जोड़ दीजिए भाई, 4 धन 1/2 क्या हो जाएगा, 2 चाकू 8 1 9/2, ये आपका अगला पद हो जाएगा। ये आपका पहला है, ये दूसरा। इसके बाद और एक पद आपको ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए जो आपने 9/2 निकाला इसमें 1/2 और जोड़ दीजिए तो 9/2 धन 1/2, ये आपका 10/2 बराबर आपका 5 आ जाएगा। ये हम लोगों के 3 पद। तो अगले जो 3 पद हैं वो 4 है, फिर 9/2 है और फिर 5 है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है और दूसरा भाग आपने हल कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे जो आपका D कितना आया यानी कि सर्वांतर, वो आपका 1/2 और जो हम लोगों के पद आए हैं वो क्या है, ये 4 फिर 9/2 फिर 5। हम लोगों का दूसरा भाग हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। अब इसके बाद अगला हम लोगों का जो तीसरा भाग है उस पे हम लोग आ चुके हैं। तीसरे भाग के जो पद हैं उनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्या है, माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, फिर माइनस का 5.2, फिर माइनस का 7.2। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस का 3.2 है आप ये लेंगे, इसके ठीक वाला आप घटाएंगे तो माइनस 1.2, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 3.2 धन 1.2, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा तो आपका 2.0 बचेगा, वो भी आपका ऋण का बचेगा क्योंकि ऋण के ज्यादा हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला आप D निकालिए। देखिए 5.2 लीजिए, वो भी माइनस का 5.2, उसमें आप उसके ठीक पहले वाला पद घटाएंगे तो माइनस का 3.2, क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2, एक धन का एक ऋण का घटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2.0। इसका मतलब जो D बराबर आ रहा है माइनस का 2.0, यानी कि लिख देंगे हाँ यह एक AP है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। जब आपकी समांतर श्रेणी आ गई, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका आखिरी में लिखा हुआ है उसमें आप क्या कीजिए, जो D आया उसको जोड़ दीजिए तो आपका अगला पद आ जाएगा। जो हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं उनमें से आपका पहला आ जाएगा। तो जो पहला पद आएगा वो माइनस का 7.2 और फिर धन उसमें आप ये माइनस का 2.0 जोड़ देंगे तो माइनस का 9.2 आएगा। इसके बाद अगला पद ज्ञात करने के लिए जो आपका योगफल आता है वो आप लिखेंगे और उसमें ये जोड़ देंगे यानी कि D। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 9.2, फिर उसके बाद धन माइनस का 2.0। अब आप दोनों ऋण के हैं इसलिए जुड़ेंगे और चिन्ह आपका ऋण का रहेगा। यहाँ पे 9 में 2 जोड़ दीजिए तो 11 और 0.2। अब इसके बाद अगला पद आपको और ज्ञात करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये माइनस का 11.2 आया उसमें माइनस का 2.0 जोड़ देना है।
तो माइनस का 11.2 धन माइनस का 2.0 जोड़ दीजिए, तो आपका माइनस का 11 में 2 जोड़ेंगे 13.2 आ गया। यानी कि जो आपके अगले 3 पद हैं वो इस प्रकार हैं, और जो आपका सर्वांतर यानी कि डी माइनस का 2.0 है, यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और आपका जो तीसरा भाग है वो भी हल हो गया। चौथे भाग के जो पद आपके दिए गए उनको भी हम लोगों ने लिख लिया। अब सबसे पहला हमारा काम है सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करना। डी बराबर क्या होगा, ये वाला पद लेंगे -6, उसमें से उसके ठीक वाला आप पहले पद घटा दीजिए, तो माइनस का 10, क्योंकि ये आपका माइनस का 10 है इसलिए आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 से 6 घट गया, 4 बचा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 2 लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बराबर माइनस का 2 लिया और उससे घटाएंगे -6 करेंगे, -2 के ठीक पहले जो है। अब यहाँ पे देखिए घटाइए माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6, यहाँ पे एक धन ऋण घटेगा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसको भी चेक कर लो, क्या है भाई, आपका 2 है माइनस उसके ठीक पहले आपका माइनस का 2 है, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आपका ऋण और ऋण मिलके धन हो जाएगा, 2 धन 2 बराबर 4। यहाँ पे जो आपका डी है यानी कि सर्वांतर बराबर आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए डी बराबर 4 है, अतः ये आपकी एपी है। जब आपकी एपी हो गई तो आपको अगले पद 3 और पद ज्ञात करने हैं। उसके लिए जो आपका आखिरी में दिया गया है उसको लिखिए और उसमें आप सर्वांतर जोड़ दीजिए और आपका पहला पद आ जाएगा। तो देखिए अगला पद ज्ञात करने के लिए 2 दिया गया, उसमें आप सर्वांतर जो आपने ज्ञात किया है ये डी, ये जोड़ दीजिए, 2 धन 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। अब इस अगले पद में आप 4 फिर जोड़ दीजिए तो 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो 10 आया उसमें फिर 4 जोड़ दीजिए तो 14। ये हम लोगों के अगले 3 पद हो गए। ये डी बराबर आपका 4 है और यही हम लोगों का आंसर है। अब देखिए हम लोग क्यों जोड़ते हैं भाई, देखिए जो आपने एपी का जो मानक रूप था वो क्या था, जैसे आपका पहला पद ए सर्वांतर डी है तो पहला पद आपका ए, अगला पद क्या होगा ए धन डी, फिर इसके बाद इसी में जो सर्वांतर है वो जोड़ेंगे तो डी में डी और जुड़ जाएगा तो ए धन 2d हो जाएगा। फिर इसी में डी और जोड़ दीजिए तो ए धन 3d, फिर इसमें जोड़ दीजिए ए धन 4d, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। तो यही नियम यहाँ पे भी लगा करके आप पदों को ज्ञात कर लिया। अगला भाग भी हम लोगों का नोट हो गया है। जो पद आपके दिए गए 3, फिर इसके बाद आपका 3 धन √2, फिर 3 धन 2 √2, फिर 3 धन 3 √2। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप जो पहला पद छोड़ दीजिए उसका अगला पद लीजिए तो 3 धन √2, उसमें से आप पहला पद घटा दीजिए तो 3 घटाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो केवल आपका √2 बचा। अब इसके बाद अगला सर्वांतर ज्ञात कर लीजिए, फिर से एक और डी, अगर आप ये लेंगे तो 3 धन 2 √2, उसके ठीक पहले आपका 3 धन √2 है, ये आप घटा देंगे 3 धन √2, इसको आप हल कर दीजिए तो देखिए 3 धन 2 √2, तो ये आपका ऐसा ही रहेगा। ये आपका ऋण चिन्ह है ब्रैकेट के पहले, तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का 3 माइनस का √2, ये धन का ये ऋण का 1 कट जाएगा, एक 2 √2 और उससे √2 घटाएंगे तो ये 2 है और ये 1 है। जैसे आप 2x और -x करते हैं तो वैसे ही आपको इसको भी करना है। तो क्या हो जाएगा, ये केवल आपका √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे d और ये d दो पदों से ज्ञात करते हैं, आपका बराबर आ जाता है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः जो सर्वांतर d बराबर आपका √2 है तो यह एक एपी है, लिख दीजिए यह एक एपी है। जब आपकी एपी है तो हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो उनको ज्ञात करने के लिए आपका जो आखिरी पद लिखा हुआ है उसको लिखिए। तो यहाँ पे 3 धन 3 √2, उसमें जो आपने सर्वांतर ज्ञात किया है
उसको जोड़ दीजिए तो अंडर रूट 2 और जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 धन 4 अंडर रूट 2। देखिए इसको आप अंडर रूट 2 को यक्स मानिए, तो ये क्या है भाई आपका 3x और धन जो अंडर रूट 2 यक्स मान चुके हैं ना, 3x में यक्स जोड़ेंगे तो आपका 4x आएगा। यक्स की जगह पे अंडर रूट 2 यानी कि 3 धन 4 अंडर रूट 2। ऐसे ही आप अगला पद ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपने ज्ञात किया है इसमें आप अंडर रूट 2 और जोड़ दीजिए। तो 3 धन 4 अंडर रूट 2, फिर उसमें आप अंडर रूट 2 जोड़ दीजिए तो 3 धन 5 अंडर रूट 2। फिर अगला पद ज्ञात करने के लिए जो आपका ये योगफल आया है इसी में आप जोड़ेंगे, तो आप जोड़ दीजिए 3 धन 5 अंडर रूट 2, फिर धन जो सर्वांतर डी है इसको जोड़ेंगे अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 3 धन 6 अंडर रूट 2। तो अगले 3 पद आपके ये हो जाते हैं और जो आपका सर्वांतर कहता है तो आपका ये d बराबर अंडर रूट 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आप जाइए अगले भाग पर। जो अगला भाग यानी कि छठा भाग आपका क्या कह रहा है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपका सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो डी हम लोग ज्ञात करेंगे तो जो आप सेकंड पद लेंगे तो यहाँ पे सेकंड पद आपका 0.22 है, उससे घटाइए 0.2। तो देखिए घटा दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रफ वर्क कर दे रहे हैं। 0.22 से आप 0.20 घटाइए, तो यहाँ पे जब घटेगा तो 2 और यहाँ पे 0.2, यानी कि जब आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बराबर 0.02 आएगा। ये हम लोगों का सर्वांतर आएगा। फिर एक और आप चेक कर लीजिए, अगर बराबर आ जाता है तो आपका ये एपी है, अन्यथा नहीं। तो देखिए क्या है, अगला पद आप लीजिए 0.222, फिर उससे घटाएंगे ठीक पहले वाला पद, वो आपका 0.22 है। अब आप घटाइए भाई, तो देखिए वही रफ कार्य यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। तो यहाँ पे 0.222 है। अब इसके बाद उसके बाद आप यहाँ पे 0 के सामने 0, फिर दशमलव के सामने दशमलव, 2 घटा दीजिए तो 2 बचा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दशमलव क्या आया आपका 0.0, फिर 0 और फिर 2। तो यहाँ पे जो आपका डी क्या है बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी का मान नहीं आया, सर्वांतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। नोट कर दिया। अब अगर आपकी जब एपी ही नहीं है तो आपकी क्या है, अगले 3 पद कहां से ज्ञात करेंगे। हमें क्या करना है, जब आपकी एपी होगी तभी आपको अगले 3 पदों को ज्ञात करना है। तो छठा भाग यहीं तक। अब आ जाइए अगले भाग पर। जो अगला प्रश्न है उसके सभी पदों को हम लोगों ने लिख लिया। क्या दिया गया 0, -4, फिर -8, फिर -12। सबसे पहला हम लोगों का काम क्या है, डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करना। अगर आपका डी बराबर आ गया तो आपका एपी है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे -4 लेंगे तो -4, उसके ठीक पहले आपका 0 है वो घटाएंगे तो यहाँ पे -4 ही बचेगा। फिर इसके बाद डी निकालिए तो -8 लीजिए, फिर माइनस, और फिर क्या कर रहे हैं उसके ठीक पहले, तो -8 के ठीक पहले आपका -4 है, इसको घटा दीजिए तो -4, यहाँ पे -8 धन का 4 बराबर -4 आ गया। देखिए आपके ये मान और ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर आ गए। अतः यहाँ पे d बराबर क्या हो गया -4। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः एपी है। जब आपकी एपी है तो हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। उनको निकालने के लिए जो आपके पद दिए गए थे उसका आखिरी पद लीजिए -12। तो यहाँ पे -12, उसमें सर्वांतर जोड़ दीजिए चिन्ह के साथ। तो -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा -16। एक धन नहीं है, यहाँ पे दोनों ऋण है, एक धन ऋण नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और चिन्ह ऋण का लगा देंगे। अगला पद ज्ञात करने के लिए -16, फिर उसमें आप -4 जोड़ दीजिए जो सर्वांतर आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -20। और इसके बाद अगला पद और ज्ञात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा
माइनस का 20 और फिर धन उसमें माइनस का 4, तो माइनस का 24 आ गया। जो हम लोगों के 3 पद आए वो इस प्रकार, और जो आपका डी है यानी कि सर्वांतर वो आपका माइनस का 4 है। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आ जाइए अगले भाग पर। 8वां भाग बहुत ही आसान सा है। देखिए सभी पद जो है आपके समान है, तो क्या है, जब आपके सभी पद समान हो जाते हैं तब भी आपकी वो एक एपी होती है। वहां पे जो आपका सर्वांतर डी बराबर क्या होता है भाई, 0। और जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वहां पे बताया था जो डी का मान धनात्मक ऋणात्मक के साथ साथ आपका 0 भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे देखिए आपका डी का मान 0 आ गया। अब देखिए हम लोग ज्ञात कर लें भाई, माइनस का 1/2 फिर माइनस उसके ठीक पहले जो लिखा है माइनस का 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 धन का 1/2 बराबर 0। ऐसे ही अगले में भी हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2 धन का 1/2 0 आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए d बराबर 0। जब आपका सर्वांतर d का मान 0 हो जाता है तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः यह एक एपी बनाती है, यह एक एपी है। अतः जब एपी है तो अगले 3 पद आपको और ज्ञात करने हैं, वो भी बहुत आसान से वही पद लिख देना भाई। माइनस का 1/2 आखिरी पद आपका माइनस का 1/2 है, इसमें आप 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ने पर तो आपकी वही संख्या आती है माइनस का 1/2। फिर अगला माइनस का 1/2 में फिर जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2। फिर इसके बाद आप फिर अगेन जोड़ दीजिए दोबारा से माइनस का 1/2, उसमें 0 तो माइनस का 1/2। यही हम लोगों के पद हो गए और यहाँ पे d बराबर 0 हो गया और यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से जो हम लोगों का 8वां भाग है वो हल हो गया। अब आ जाइए अगले भाग पर। जो अगले भाग थे उनके पदों को आपने नोट कर लिया, 1 3 9 फिर 27 फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका कि सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर क्या होगा, जो दूसरा पद लेंगे तो 3, उसके ठीक पहले का पद आपका 1 है, घटा दीजिए तो आपका 2 बचा। फिर आप डी निकालिए तो जो अगला पद लीजिए 9, 9 के ठीक पहले आपका 3 है, घटाइए 6 आएगा। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे 27 लीजिए, 27 के ठीक पहले 9 तो आपका 18। यहाँ पे देखिए आपका 2 आया, फिर 6 आया, फिर 18 आया। सर्वांतर यानी कि डी आपका बराबर नहीं है, अतः एपी नहीं है। वही यहाँ पे नोट कर दिया। अब इसके बाद आइए अगले 10वें भाग पर। 10वें भाग के जो आपके पद क्या हैं, ए 2a 3a 4a, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने के लिए जो दूसरा पद होता है, कोई भी आप बीच से पद उठा लीजिए, उसके ठीक पहले वाला पद आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे 2a से a घटाएंगे तो आपका a ही बचेगा। इसके बाद फिर से डी निकालिए तो अगला पद लेंगे 3a, 3a के ठीक पहले आपका 2a घटा दीजिए तो a आया। यहाँ पे जो आपका d बराबर क्या आ गया, a आ गया। अतः जब सर्वांतर आ जाता है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एपी है। जब आपकी एपी बन रही है तो हमें क्या करना है, अगले 3 पदों को ज्ञात करना है। उसके लिए आप जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। तो आपका सबसे आखिरी में 4a है, 4a में आप सर्वांतर जोड़ दीजिए तो आप a जोड़ देंगे तो 4a में a जोड़ने पर 5a आ जाएगा। फिर जो आपने 5a निकाला फिर उसमें आप सर्वांतर जोड़ दीजिए तो आपका 6a, और इसके बाद अगला जब आप ज्ञात करेंगे तो जो आपका 6a आया उसमें फिर आप सर्वांतर a जोड़ दीजिए तो 6a में a जोड़ने पर आपका 7a। यही हम लोगों के अगले 3 पद हो जाते हैं और यहाँ पे d बराबर आपका a हो जाएगा। देखिए अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे सही से अगर आप देखेंगे तो AP आपकी चल रही है, 1 2 3 4 फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, वही तो हम लोगों का भी आया 5 6 7। 10वां भाग आपका हल हो गया। अब आ जाइए अगले भाग पर। जो अगला भाग है उसके पद दिए गए a, फिर a की घात 2, फिर a की घात 3, फिर a की घात 4, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोगों का जो d यानी सर्वांतर ज्ञात करने का, जो आप दूसरा पद लेंगे तो वो आपका a की घात 2, उससे आप
पहले वाला पद यानी a घटा देंगे, तो घटाने पर आपका क्या बचेगा, a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस का 1। फिर इसके बाद अगले में आप करिए तो क्या हो जाएगा, d बराबर a की घात 3 से आप a की घात 2 घटाएंगे तो यहाँ पे a की घात 2 आपका कॉमन आएगा तो a माइनस 1। क्या ये दोनों समान हैं, यहाँ पे समान नहीं है, यानी कि सर्वांतर समान नहीं है, अतः AP भी नहीं है, यही हमें लिख देना है। वही चीज हम लोगों ने लिख दिया। जब आपकी AP नहीं है तो आप अगले 3 पद कहां से ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, यहीं तक आप हल करेंगे। अब आ जाइए अगले भाग पर। अगले भाग के जो पद दिए गए थे उनको लिख लिया। क्या है भाई, आपका अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 8, फिर अंडर रूट 18, फिर अंडर रूट 32। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। देखिए, जो आपका अंडर रूट 8 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को 4 दूनी 8, दो जो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा उसमें से एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या लिख दी, वो आपकी 4 है। फिर जो आपका 18 है उसको हम लोग 9 गुणे 2, 9 दून 18, 9 आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही आपकी जो 32 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, जो हम लोगों की 16 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए लिखा पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में, जिससे कि आप जो अंडर रूट है उसमें से कोई एक संख्या निकाल सको बाहर। तो देखिए, जो आपका अंडर रूट 2 था उसको ऐसे ही लिख दिया। फिर इसके बाद जो अंडर रूट 8 है उसको हम लोग 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो 18 है उसको हम लोग 9 गुणे 2, इसके बाद जो 32 है उसको अंडर रूट 16 गुणे 2, फिर आप ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिए। अब जो ये आपका अंडर रूट 2 रहा, यहाँ पे क्या है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, फिर अंडर रूट 2, फिर यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो गया। इसके बाद 16 का वर्गमूल 4, फिर अंडर रूट 2, आप ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब आप इसको ध्यान से देखें थोड़ी देर के लिए, अगर आप अंडर रूट 2 को a मान लो तो ये क्या हो जाएगा, a, 2a, 3a, 4a, और ये आपने अभी हल किया था जो 10वां भाग था, a, 2a, 3a, 4a। तो अगला यानी ये आपकी AP है, वो AP बन रही थी तो यानी कि ये भी आपकी एक AP है। तो उसके लिए ज्ञात कर लो D, सर्वांतर ज्ञात कर लो भाई, तभी तो पता चलेगा। D बराबर 2 अंडर रूट 2, जो दूसरा पद लेंगे उससे ठीक पहले वाला पद घटा दीजिए, 2 से 1 घटेगा तो केवल आपका अंडर रूट 2, जो अंडर रूट 2 है उसको आप x मान लो, तो यहाँ पे 2x से x घटाएंगे तो आपका x ही तो बचेगा, और x आपने अंडर रूट 2 मानना है तो वही तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया। तो D बराबर, अगला देखिए यहाँ पे जो 3 अंडर रूट 2 है उससे ठीक पहले 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो यहाँ पे भी आपका अंडर रूट 2 ही बचेगा। D बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए D बराबर आपका अंडर रूट 2, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः यह एक AP है, जो आपने ज्ञात कर लिया सर्वांतर, तो आपकी AP बन गई क्योंकि सर्वांतर आपका समान है। जब आपने AP ज्ञात कर लिया, अब इसके अगले 3 पदों को और लिखना है। उनको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे आखिरी पद दिया गया है क्या है, 4 अंडर रूट 2, इसको लिखिए और उसमें सर्वांतर जोड़ दीजिए। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 4 अंडर रूट 2, और ये उसमें क्या करेंगे, आप अंडर रूट 2 जोड़ दीजिए, तो ये आपका 5 अंडर रूट 2, इस 5 को अंदर कर दीजिए तो अंडर रूट 5 का वर्ग 25 गुणे 2, यानी कि अंडर रूट 50 आ गया। सेम आप अगला जो पद ज्ञात करेंगे, कैसे, जो आपने 5 अंडर रूट 2 निकालना है तो यहाँ पे 5 अंडर रूट 2, फिर उसमें सर्वांतर यानी कि D जोड़ते जाइए भाई, तो D जोड़ देंगे तो आपका 6 अंडर रूट 2। अब 6 को जब आप अंदर ले जाएंगे तो 6 का वर्ग 36, और उसमें ये आपका 2। अब आप इसको गुणा कर दीजिए तो अंडर रूट 36 दून 72 होता है। अब इसके बाद अगला पद ज्ञात करने के लिए जो आपका ये 6 अंडर रूट 2 आया है उसमें फिर से आप जो सर्वांतर D अंडर रूट 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2। 7 को आप वर्गमूल के
अंदर ले जाएंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग आपका 49 और फिर गुणे 2। 49 में 2 से गुणा कर दीजिए तो अंडर रूट 98। क्योंकि हमने अंडर रूट 2 यहाँ तक भी कर सकते थे, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा सवाल था वो इस तरीके से था, एक ही संख्याओं के रूप में था, केवल अंडर रूट के अंदर ही थे, इसलिए हम लोगों ने भी केवल अंडर रूट के अंदर ही रखा। अब यहाँ पे आपका जो डी है वो अंडर रूट 2 है। यही हम लोगों के आंसर हो जाते हैं। अब आपका अगला भाग हल करते हैं। जो अगला 13वां भाग है वो देखिए 12वें के जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। वैसे ही आप करेंगे तो ये आप स्वयं कर लीजिए भाई, स्वयं करेंगे। अब आ जाइए हम लोग अगला भाग हल करते हैं। इसके बाद आखिरी के 2 भाग हैं, बिल्कुल आपके एक ही जैसे हैं, उनमें आपका हम लोग एक भाग हल करेंगे, बाकी के नीचे वाला भाग आप स्वयं करेंगे। चलिए जो पहला भाग है आपका नोट कर लेते हैं। 1 की घात 2, 3 की घात 2, फिर आपका 5 की घात 2, फिर 7 की घात 2, ऐसे आपका दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेंगे। देखिए 1 की घात 2 का मतलब 1, फिर 3 की घात 2 का मतलब 9, फिर इसके बाद 5 की घात 2 का मतलब 25, और फिर इसके बाद जो 7 है उसकी घात 2 का मतलब 7 का 7 से गुणा करना, वो आपका 49, और ऐसे ही आप डैश डैश आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहला काम आपका सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात कर लीजिए। तो डी बराबर क्या होगा, 9 से 1 घटाएंगे, 9 से 1 घटाइए तो आपका 8 बचा। इसके बाद जो अगला पद लेंगे तो डी बराबर क्या है भाई, अगला पद 25, और फिर उससे ठीक पहले वाला पद यानी 9 घटा दीजिए। 25 से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। फिर आप इसको भी ज्ञात कर लीजिए भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, और उसके ठीक पहले आपका 25 है। 49 से 25 घटाइए 24। यहाँ पे जो देखिए डी का मान एक 8 आया, एक 16 आया, एक 24 आया। यहाँ पे लिख दीजिए कि सर्वांतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। वही चीज हम लोगों ने लिख दिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।